हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज 72वीं बीपीएससी पेपर को देखते हुए प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय महाजनपद काल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, महाजनपद काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। तो मेरे साथियों, पहले आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तत्पश्चात जितने भी महाजनपद काल हैं उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उन्हें लिखने का भी कार्य किया जाएगा। तो पहला पॉइंट हम यह लिखेंगे कि महाजनपद काल के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट मेरे साथ लिखिएगा आप भी कि महाजनपद काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है। तो लिखिएगा जैन ग्रंथ के जैन ग्रंथ के ग्रंथ के भगवती सूत्र भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के और बौद्ध ग्रंथ के बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से अंगुत्तर निकाय से निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जानकारी प्राप्त होता है होता है। तो मेरे साथियों, यह हमारा क्या हुआ? पहला पॉइंट हुआ। और पहले पॉइंट से एक बहुत ही शानदार सा प्रश्न बन जाता है। कैसे प्रश्न पूछता है पहले पॉइंट से? आइए चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे साथियों, पूछता है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किस पुस्तक किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। कितना अच्छा सा प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है कि 16 जो महाजनपद थे प्राचीन समय में, इनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है। तो हमारा दो उत्तर सही हो जाएगा। पहला, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जबकि दूसरा ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध ग्रंथ है। और कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय से मेरे साथियों 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। मेरे साथियों, जो यह 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में से मेरे साथियों दो ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्र थे और 14 ऐसे जो महाजनपद थे वह राजतंत्र थे। राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। जैसे ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ पे राजा का चुनाव नहीं होता है, वहाँ का राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, या तो राजा बनेगा या तो रानी बनेगा। जबकि भारत कैसा देश है? गणतंत्र है। यानी यहाँ पे जो राजा होता है उसका चुनाव होता है। तो 16 महाजनपदों में से मेरे साथियों दो ऐसे आपके महाजनपद थे जो गणतंत्र थे और 14 ऐसे महाजनपद थे जो राजतंत्र थे। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा, लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा, एक हेडिंग बना लीजिएगा, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद ऐसे। और दो कॉलम बना लीजिएगा, ए कॉलम और इधर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में बी कॉलम। और एक कॉलम में लिखिएगा आप राजतंत्र। राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजा का बेटा राजा बनेगा। और इसमें कुल कितने महाजनपद थे? तो 14 महाजनपद थे। 14 महाजनपद थे। यानी 16 महाजनपदों में से मेरे साथियों 14 ऐसे महाजनपद था जहाँ पे राजा का पुत्र या राजा का पुत्री ही क्या बनेगा? राजा या रानी बनेगा। जबकि बी कॉलम में हम क्या लिखेंगे? गणतंत्र। यानी
दो ऐसे महाजनपद थे मेरे साथियों, जहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो योग्य है, राजा वही बनेगा जो सबसे शक्तिशाली है, योग्य है, बुद्धिमान है, ठीक है? तो यह कौन से दो महाजनपद थे? आइए उनको भी जान लेते हैं। तो दो महाजनपद कैसे थे? आपके गणतंत्र थे, ठीक है? और इन दो महाजनपदों में से मेरे साथियों, पहला महाजनपद था मल्ल, और मल्ल अभी पढ़ेंगे यह देवरिया में अवस्थित था, ठीक है? और दूसरा था मेरे साथियों वज्जी, क्या था? वज्जी संघ था, ठीक है ना? वज्जी संघ था। तो यहाँ पे मल्ल और वज्जी संघ में जो राजा होता था उसका चुनाव होता था, और जो भी योग्य व्यक्ति था उसे मल्ल जो महाजनपद था वहाँ पे राजा बनाते थे, और वज्जी जो संघ था मेरे साथियों, जो योग्य व्यक्ति था वहाँ पे क्या करते थे? इस महाजनपद में राजा बनाते थे। अब आइए मेरे साथियों, जो 16 महाजनपद हैं वह 16 महाजनपद कौन-कौन से हैं और कहाँ पे वर्तमान में अवस्थित हैं और उनकी राजधानियाँ कहाँ-कहाँ पे थी, यह जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कई बार पूछ लेता है, मगध की राजधानी कहाँ है? अंग की राजधानी कहाँ थी? आपके काशी की राजधानी कहाँ थी? कौशल की राजधानी कहाँ थी? पांचाल की राजधानी कहाँ थी? कुरु की राजधानी कहाँ थी? वत्स की राजधानी कहाँ थी? कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो आपका जो 16 महाजनपद है, आपका महाजनपद दे देगा और आपसे राजधानी पूछ लेगा, ठीक है? तो इस वीडियो में जो 16 महाजनपद है और कहाँ पे अवस्थित हैं और उनकी राजधानियाँ कहाँ-कहाँ पे हैं, उनको देखने का और विस्तृत देखने का प्रयास करने वाले हैं, ठीक है? तो हम 3 कॉलम बनाते हैं। 3 कॉलम में पहले में लिखेंगे महाजनपद, महाजनपद लिखेंगे, और दूसरे कॉलम में मेरे साथियों लिखेंगे अवस्थिति। वो और कैसी अवस्थिति? वर्तमान अवस्थिति, यानी वर्तमान में जो महाजनपद है वह कहाँ-कहाँ पे है, ठीक है ना? कहाँ-कहाँ पे है, वर्तमान अवस्थिति। और इसी के तीसरा कॉलम में लिख लीजिएगा नीचे आप राजधानी, यानी जो 16 महाजनपद थी, उनकी राजधानियाँ कहाँ-कहाँ पे थी, कौन-कौन सी राजधानी थी, उनको देखने का प्रयास करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मेरे साथियों बीपीएससी पढ़ रहे हैं, तो हम बिहार के पढ़ लेते हैं कि बिहार जो वर्तमान में हमारा बिहार राज्य है, उसमें कितने महाजनपद थे। तो पहले हम लिखेंगे और पढ़ेंगे मगध, तो आप भी लिख लीजिएगा मगध। मेरे साथियों, जो मगध है यह वर्तमान में कहाँ पे अवस्थित है? बिहार में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं बिहार में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? बिहार में। लेकिन बिहार में कहाँ पे? तो किसी जिला में है। यह कहाँ पे है? तो लिखिएगा यह गया में है। वर्तमान में जो गया जिला है वहाँ पे अवस्थित था। और कहाँ अवस्थित था? तो पटना, जो आपका पटना बिहार की जो राजधानी है वहाँ पे अवस्थित था। और कहाँ अवस्थित था? तो नालंदा। कहाँ पे अवस्थित था? नालंदा में अवस्थित था, ठीक है? कौन सा महाजनपद? मगध। और मेरे साथियों, जो इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी समय समय पे बदलती गई। पहले बना सर्वप्रथम राजगृह। क्या बना? राजगृह राजधानी बना। एक तो यह राजधानी बना, दूसरा मेरे साथियों राजधानी बना गिरिव्रज। क्या बना? गिरिव्रज बना। और इसकी तीसरी राजधानी बना मेरे साथियों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो मगध की जो राजधानी है मेरे साथियों, समय समय पे बदलता गया। पहले राजधानी बना राजगृह, दूसरा मेरे साथियों बना गिरिब्रज, और तीसरा इसका राजधानी बना पाटलिपुत्र। जो मेरे साथियों मगध है, इसके बारे में जानकारी सर्वप्रथम अथर्ववेद से मिलता है। तो आप नोट करके कुछ पॉइंट मगध से लिख लीजिए, क्योंकि आप बिहार का पेपर देने जाएंगे, वह भी पीसीएस देने जाएंगे, तो हो सकता है पूछ ले कि मगध के बारे में जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? अथर्ववेद से प्राप्त होता है। तो लिखिएगा मगध के बारे में, मगध के बारे में, बारे में जानकारी
सर्वप्रथम 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 अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। और मेरे साथियों, जो मगध था यह 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचल पर्वत से। यह लिख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले कि मगध कितने पहाड़ों से घिरा हुआ था, लिखवा दे रहे हैं इसमें। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, मगध मगध 5 पहाड़ों से 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। घिरा हुआ था। पहला रत्नगिरी, रत्नगिरी। दूसरा मेरे साथियों था सोनगिरी, सोनगिरी। और तीसरा मेरे साथियों है उदयगिरी, उदयगिरी। और चौथा है विभागिरी, विभागिरी। और पांचवा है मेरे साथियों विपलाचल पर्वत, विपलाचल, विपलाचल। यह 5 आपकी क्या है, पहाड़ियां हैं। और 5 पहाड़ियों से कौन सा महाजनपद घिरा था, तो मगध महाजनपद घिरा हुआ था। तो यह कुछ आपके मगध से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, हो सकता है कि आपके बीपीएससी में पूछ ले। अब चलते हैं मेरे साथियों दूसरे महाजनपद की तरफ। लिखते हैं दूसरा महाजनपद अंग। क्या लिखेंगे, अंग। अंग कहाँ पे है, तो मेरे साथियों अंग भी बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में। तो लिख लीजिएगा, यह भी आपका बिहार में है। और बिहार में है कहाँ पे, तो मेरे साथियों यह है आपका मुंगेर जिला। मुंगेर, यदि आप बिहार से होंगे तो मुंगेर आप जानते होंगे, मुंगेर जिला में है। और भागलपुर में है। कहाँ पे है, वर्तमान में जहाँ पे मुंगेर है और भागलपुर है, वहाँ पे प्राचीन समय में क्या कौन सा महाजनपद था, अंग महाजनपद था। और अंग महाजनपद किस राज्य में है, बिहार में है। बिहार के किस जिला में है, मुंगेर और भागलपुर में है। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मेरे साथियों इसकी राजधानी थी चंपा। चंपा, यह ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। और वर्तमान अवस्थिति क्या है इसका, तो मुंगेर और भागलपुर में है। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों तीसरे तीसरे महाजनपद की तरफ। और तीसरा महाजनपद हम पढ़ेंगे वज्जी संघ। क्या पढ़ेंगे, वज्जी संघ। वज्जी संघ पढ़ेंगे। मेरे साथियों वज्जी देखिए, वज्जी के आगे संघ लगा है। और संघ का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। जैसे आप भारतीय संविधान पढ़ते होंगे तो अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे। और वह अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। और इस संघ में यानी भारत में जितने भी राज्य हैं जो भारत में शामिल हैं उनका विलय अंतिम है। तो वज्जी के आगे देखेंगे तो संघ लगा है। और संघ का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, यूनियन। तो मेरे साथियों वज्जी में कई जनपद थे। और कितने जनपद थे, 8 थे। उन 8 जनपद को देखने का कार्य करेंगे। आप जब मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, आप गुप्त काल पढ़ेंगे, तो बिहार से रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक वज्जी संघ में आप नहीं जानेंगे कि कौन इसमें जनपद शामिल है और वह वज्जी संघ ही में शामिल है, तब तक आपका जो इतिहास पढ़ने का नॉलेज होगा थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। क्योंकि वज्जी संघ में ही मेरे साथियों आपका लिच्छवी शामिल था। तो कई सारे ऐसे आपके जनपद थे जो इसमें शामिल थे और जो काफी प्रचलित थे। ठीक है, वह भी देखने का कार्य करेंगे। तो पहले यह जान लेते हैं कि यह किस राज्य में है। तो मेरे साथियों यह किस राज्य में है, तो वर्तमान में यह बिहार में है। और बिहार के किस जिला में है, तो मेरे साथियों यह आपके वर्तमान में 2 जिला में अवस्थित था। ठीक है ना, एक वैशाली, कहाँ पे, वैशाली। और दूसरा मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर। तो लिख लीजिएगा मुजफ्फरपुर। तो वैशाली और मुजफ्फरपुर में कौन सा आपका महाजनपद अवस्थित था? वज्जी संघ अवस्थित था। मेरे साथियों, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी आपकी थी वैशाली। कहाँ थी? वैशाली थी। तो वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी मेरे साथियों? वैशाली थी। और वज्जी संघ में कुल कितने जनपद शामिल थे? 8 जनपद शामिल थे। आइए उन्हें लिख लेते हैं, हो सकता है कभी पूछ दें। तो लिखिएगा वज्जी संघ में, वज्जी संघ में, संघ में कुल 8 जनपद, कुल 8 जनपद, जनपद शामिल थे। कुल 8 जनपद शामिल थे। पहला वज्जी, देखिए पहला क्या था? वज्जी ही था। दूसरा लिखिएगा लीचवी, दूसरा क्या था? लीचवी था। तीसरा जनपद में लिखिएगा आप वज्जी, लीचवी, ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक था। चौथा लिखिएगा विदेह, विदेह। पांचवा लिखिएगा मेरे साथियों उग्र, उग्र। और छठवां लिखिएगा आप कुरु, कुरु। और सातवां लिखिएगा मेरे साथियों भोग, भोग। और आठवां मेरे साथियों जो जनपद है वह है इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु। आप कभी कभी सुने होंगे, महाभारत काल पढ़ेंगे तो इक्ष्वाकु वंश पढ़ेंगे, वही इक्ष्वाकु है। और इन सब का संबंध कहाँ से है? बिहार से है। तो बिहार मेरे साथियों प्राचीन बहुत बड़ा धरोहर है। ठीक है। अब सोचिए वज्जी संघ में कितने जनपद शामिल हैं? तो 8 जनपद शामिल हैं। कौन कौन से? पहले तो वज्जी संघ में वज्जी शामिल है, इसके अतिरिक्त लिच्छवी शामिल है। जब आप हर्यक वंश पढ़ते हैं और हर्यक वंश में बिंबिसार को जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे लिच्छवी नरेश चेटक अपनी पुत्री, किसका विवाह? चेटक अपनी पुत्री चेलना का विवाह किससे करवाते हैं? बिंबिसार से करवाते हैं। तो वही लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री का जो शादी होता है बिंबिसार से, वह किस संघ की है? तो वज्जी संघ का एक क्या है? जनपद है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप ज्ञात्रिक का नाम नहीं सुने होंगे, विदेह का नाम यदि महाभारत में देखेंगे तो वहां पे सुने होंगे, उग्र का नाम थोड़ा सा नहीं सुने होंगे या सुने होंगे तो कोई बात नहीं, कुरु का जरूर नाम सुने होंगे, भोग का भी नाम सुने होंगे। इक्ष्वाकु का तो मेरे साथियों थोड़ा सा यदि आप धार्मिक व्यक्ति होंगे तो इक्ष्वाकु वंश के बारे में तो आप जरूर से जरूर ही सुने होंगे। ये तो यह आपके वज्जी संघ में 8 जनपद थे। और मेरे साथियों यह 3 ऐसे महाजनपद हैं, ठीक है, जो कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं? बिहार से। यानी जो आपका बिहार है, बिहार में प्राचीन समय में आपकी 3 महाजनपद थे। ठीक है। अब जो हम महाजनपद पढ़ने वाले हैं वह उत्तर प्रदेश के पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में हम पढ़ेंगे काशी को। तो आप लिखिएगा काशी। क्या लिखेंगे? काशी। और यह कहाँ पे है? तो यूपी लिख लीजिएगा। यूपी में वर्तमान में कहाँ पे है मेरे साथियों? तो लिखिएगा वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी में है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मेरे साथियों इसकी राजधानी थी वाराणसी। इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट महाजनपद की तरफ, लेकिन मेरे साथियों पहले इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट महाजनपद पढ़ेंगे मेरे साथियों कौशल को। तो लिखिएगा कौशल। और यह किस नंबर का महाजनपद है? तो आपका 5वां। और 5वां महाजनपद हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? कौशल। मेरे साथियों कौशल कहाँ पे है? तो वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? यूपी में है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में कौशल अवस्थित था? तो फैजाबाद। वर्तमान में जो फैजाबाद है मेरे साथियों, वहां पे प्राचीन समय में क्या था? तो आपका कौशल महाजनपद था। मेरे साथियों जो कौशल था
यह सरयू नदी के द्वारा, किस नदी के द्वारा मेरे साथियों? सरयू नदी के द्वारा, ठीक है, सरयू नदी के द्वारा दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में बटा हुआ था। एक था उत्तरी कौशल, कौन सा कौशल? उत्तरी कौशल था। और दूसरा था मेरे साथियों दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल था और आपका क्या था? दक्षिणी कौशल था। और यह क्यों उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल है? क्योंकि सरयू जो नदी है मेरे साथियों, यह आपके कौशल को दो भागों में बांटती थी। कौन सी नदी? सरयू नदी। उत्तरी कौशल की जो मेरे साथियों राजधानी थी, वह थी श्रावस्ती। कहाँ थी? श्रावस्ती। और श्रावस्ती मेरे साथियों बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा वर्षा काल कहाँ बिताए थे? तो श्रावस्ती में ही बिताए थे, ठीक है? यह ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न बना हुआ है कि सबसे अधिक वर्षा काल महात्मा बुद्ध कहाँ बिताए थे? तो श्रावस्ती। और श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो उत्तरी कौशल की राजधानी थी। दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? तो कुशावती। क्या थी? कुशावती, ठीक है, कुशावती थी। और कुशावती किसकी राजधानी थी? दक्षिणी कौशल की। मेरे साथियों, यदि सीधे पूछे कि कौशल की राजधानी कहाँ थी और उसमें उत्तरी कौशल दक्षिणी कौशल न दे, तो ऑप्शन में आप क्या टिक करेंगे? श्रावती। क्या टिक करेंगे? श्रावती टिक करेंगे, ठीक है ना? उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावती थी। और कौशल नगरी किससे संबंधित है? तो मेरे साथियों, कौशल नरेश कौन थे? श्री रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? कौशल नगरी के ही रहने वाले थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट महाजनपद की तरफ। और नेक्स्ट महाजनपद लिखिएगा मल्ल। क्या लिखेंगे? मल्ल। मेरे साथियों, जो मल्ल है यह भी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? यूपी में ही अवस्थित है। तो साथ ही साथ देखिए, आपका उत्तर प्रदेश का भी जीएस तैयार हो रहा है। बिहार पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ का तैयार हो रहा है? हमारा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल भी तैयार हो रहा है, क्योंकि स्टेट पीसीएस यदि देंगे, उत्तर प्रदेश पीसीएस देंगे, तो वहाँ पे भी महाजनपद काल से भर भर के प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो मल्ल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो देवरिया। तो लिख लीजिएगा, कहाँ पड़ता है? देवरिया। यह कहाँ किस जिले में है? देवरिया जिले में। मेरे साथियों, इसकी भी राजधानी दो है। किसकी राजधानी? मल्ल की भी राजधानी मेरे साथियों दो है। एक तो है आपका कुशीनगर। कुशीनगर, कुछ विद्वान कुशीनगर को मानते हैं और कुछ विद्वान मेरे साथियों पावापुरी को मानते हैं। तो यह दो इसकी भी राजधानी मानी जाती है। कुशीनगर क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह बुद्ध धर्म से संबंधित है और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, इसलिए मल्ल की राजधानी कुशीनगर को मानते हैं। जबकि जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी जी की, किनकी? महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु हुआ था वह पावापुरी में हुआ था, इसलिए कुछ विद्वान महावीर स्वामी की मृत्यु से मल्ल की राजधानी पावापुरी को मानते हैं। तो मल्ल की राजधानी कहाँ पे है और कितनी है? तो इसकी राजधानी दो है, कुशीनगर है और पावापुरी। मल्ल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? देवरिया में है। कौशल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? फैजाबाद में। अयोध्या जो वर्तमान में है वहाँ पे अवस्थित है। और सरयू नदी इसको कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावती। और दक्षिणी कौशल की राजधानी कहाँ है? कुशावती है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट महाजनपद की तरफ, ठीक है। लिखिएगा, नेक्स्ट महाजनपद लिखिएगा वत्स। क्या लिखेंगे? वत्स। मेरे साथियों, जो वत्स है यह भी उत्तर प्रदेश ही में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे यूपी, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो प्रयागराज। प्रयागराज, इसी को मेरे साथियों, इसी को हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, लेकिन इलाहाबाद
अब नाम चेंज हो गया है, अब उसका जो पुराना नाम था प्रयाग, उसके नाम पे कर दिया गया है। तो वर्तमान में यह वत्स जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? प्रयागराज। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी मेरे साथियों कौशाम्बी। कहाँ थी? कौशाम्बी थी, ठीक है? तो याद कर लीजिएगा, वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट महाजनपद की तरफ, और नेक्स्ट महाजनपद लिखिएगा मेरे साथियों सूरसेन। क्या लिखेंगे? सूरसेन, ठीक है मेरे साथियों। जो सूरसेन है यह भी आपका यूपी में ही है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो मथुरा जिले में है। कहाँ पे है? मथुरा जिले में है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी मेरे साथियों थी मथुरा ही। यानी जो वर्तमान में अवस्थित मथुरा है उसका नाम, राजधानी भी सूरसेन का कहाँ था? मथुरा ही था। तो सूरसेन कहाँ पे अवस्थित है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मथुरा में। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट महाजनपद की तरफ। 9 नंबर पे लिखिएगा चेदी। चेदी या चेरी। चेदी या चेरी। मेरे साथियों जो चेदी या चेरी है यह आपका दो दो राज्यों में है, ठीक है ना? कहाँ-कहाँ पे है? तो वह लिख लीजिएगा। आप पहले लिखिएगा यूपी और दूसरे लिखिएगा एमपी। यानी यह 2 राज्यों में अवस्थित है वर्तमान की दृष्टि से देखें तो। कौन-सा आपके महाजनपद? चेदी या चेरी। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी मेरे साथियों वह था आपका चेदी या चेरी का शक्तिमती। कहाँ था? शक्तिमती, ठीक है ना? ध्यान में रखिएगा कि चेदी या चेरी का जो राजधानी था वह कहाँ था? शक्तिमती था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट राजधानी की तरफ। नेक्स्ट राजधानी बोल रहे हैं, सॉरी, नेक्स्ट महाजनपद की तरफ। और नेक्स्ट महाजनपद पढ़ने वाले हैं पांचाल, ठीक है। तो लिखिएगा पांचाल। पांचाल मेरे साथियों जो पंचाल है यह भी आपका यूपी में ही है। कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। और पंचाल यूपी के किस जिले में है? तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। तो जिला लिख लीजिएगा बरेली, बरेली, बदायूं, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। और यह कहाँ के जिले हैं? उत्तर प्रदेश के जिले हैं। कौन-कौन से जिले हैं? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। मेरे साथियों जो पंचाल है यह भी 2 भागों में बटा हुआ था। और 2 भागों में बाँटने का कार्य कौन-सी नदी की थी? तो गंगा नदी। याद रखिएगा कौन-सी नदी? गंगा नदी के द्वारा आपका पांचाल जो है वह 2 भागों में बटा हुआ था। कौन-कौन से 2 भाग? तो एक तो बटा हुआ था उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल में बटा हुआ था। और दूसरा मेरे साथियों था यह दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। मेरे साथियों जो उत्तरी पांचाल था इसकी राजधानी था अहिछत्र। कहाँ था? अहिछत्र। तो लिख लीजिएगा अहिछत्र इसकी राजधानी थी। और जो दक्षिणी पांचाल था मेरे साथियों इसकी राजधानी थी कामपिल्य। कामपिल्य था, ठीक है ना? और ध्यान रखिएगा मेरे साथियों जो कामपिल्य है यही की कौन थी? द्रौपदी। यहीं पे कौन थी? किनका जन्म हुआ था? द्रौपदी जी का जन्म हुआ था। और द्रौपदी ने मेरे साथियों एक, आप लोग बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, लड़कियां तो बहुत ज़्यादा खाती हैं, पानी पूरी या कह सकते हैं गोलगप्पा। क्या कह सकते हैं? गोलगप्पा पहली बार बनाई थी। पहली बार बनाई थी। कौन बनाया था? तो द्रौपदी जी ने बनाई थी। और कहाँ की रहने वाली थी? कामपिल्ले की। तो
पांचाल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। गंगा नदी पांचाल को दो भागों में बांटती है, उत्तरी पंचाल, दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र है, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य है। कांपिल्य की एक कन्या थी जिनका नाम था द्रौपदी, और द्रौपदी ने सर्वप्रथम क्या की थी? पानी पूरी या गोलगप्पा बनाई थी। किन्होंने बनाया था? तो द्रौपदी जी ने बनाया था। ठीक है, आप बहुत चाव से खाते हैं, और कौन बनाया था? द्रौपदी जी ने बनाया था। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट महाजनपद की तरफ। लिखिएगा अवंती। क्या लिखेंगे? अवंती लिखिएगा, अवंती। मेरे साथियों जो अवंती है यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है मेरे साथियों? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगभग हर एक स्टेट, इसका स्टेट कहीं देता नहीं है, नहीं तो लिखवा देता, तो बस लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है मेरे साथियों, यह भी दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, यह भी दो भागों में क्या हुआ था? अवंती बटा हुआ था। एक था उत्तरी, उत्तरी अवंती था, एक था आपका उत्तरी अवंती, और दूसरा था मेरे साथियों दक्षिणी अवंती। एक था क्या? उत्तरी अवंती, और दूसरा क्या था? दक्षिणी अवंती। मेरे साथियों जो उत्तरी अवंती था इसकी राजधानी था उज्जैन। इसकी राजधानी कहाँ था? उज्जैन था। और जो दक्षिणी अवंती था मेरे साथियों इसकी राजधानी था महिष्मति। कहाँ था? महिष्मति था। लेकिन यदि अवंती सीधे डायरेक्ट दे दे और पूछ दे कि अवंती की राजधानी कहाँ थी, और वहां पे उत्तरी अवंती दक्षिणी अवंती न दे, तो क्या बताएंगे? उज्जैन। केवल क्या बताएंगे? उज्जैन। वहां पे आपको महिष्मति को ट्रिक नहीं करना चाहिए, ना करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल न देकर सीधे पांचाल दे दे तो क्या ट्रिक करेंगे? अहि छत्र। ठीक है, क्या करेंगे? अहि छत्र करना पड़ेगा आपको। ठीक, अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट महाजनपद की तरफ, और नेक्स्ट महाजनपद लिखिएगा आप मत्स्य। क्या लिखेंगे? मत्स्य, मत्स्य। मेरे साथियों जो मत्स्य है यह आपके राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान। तो लिख लीजिएगा राजस्थान, राजस्थान। और मेरे साथियों यदि हम बात करें कि राजस्थान के किस जिले में, तो जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर। तो लिख लीजिएगा जयपुर में। ठीक है ना। मत्स्य कहाँ पे है? किस राज्य में है? तो राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में है? तो जयपुर में। मेरे साथियों जो मत्स्य की राजधानी थी वह थी विराटनगर। क्या था? विराट नगर। तो लिख लीजिएगा विराट नगर। ठीक है, अब 13 नंबर पे लिखिएगा अशमक, अशमक, अशमक। मेरे साथियों जो अस्मक है यह दो राज्यों में फैला हुआ था। ठीक है, एक तो महाराष्ट्र राज्य में, वर्तमान में देखें तो महाराष्ट्र में, और दूसरा था तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है ना, कहाँ पे? कौन सा गाना? तेलंगाना। ठीक है, तो अस्मक कहाँ पे फैला हुआ था? कितने राज्यों में? दो राज्यों में, महाराष्ट्र और तेलंगाना। और अस्मक की राजधानी कहाँ पे है? तो अस्मक की राजधानी मेरे साथियों थी आपका पोतन या पोटली। कहाँ थी? पोतन या पोटली थी। यह ध्यान में आपको रखना है। किसकी राजधानी? तो अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोतन थी या पोटली थी। और एक खास बात और लिख लीजिएगा मेरे साथियों, यह एकमात्र यह एकमात्र दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में स्थित स्थित महाजनपद था, स्थित महाजनपद था, जनपद था। तो कभी पूछ दे कि कौन सा महाजनपद आपके दक्षिण भारत में अवस्थित था? किस भारत में? दक्षिण भारत में। तो क्या बताएंगे? अस्मक। और अस्मक कहाँ अवस्थित था? तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ पड़ता है? देखेंगे भारत में तो आंध्र प्रदेश से कटकर कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। तो दक्षिण में है कि नहीं है? है भाई साहब। तो इसीलिए अस्मक कहाँ पे है? दक्षिण में, और यह एकमात्र। और अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोतन है या पोटली है। अब चलते हैं मेरे साथियों
14 नंबर आपके महाजनपद की तरफ, और 14 नंबर पे लिखेंगे कुरु। क्या लिखेंगे? कुरु लिखेंगे। और कुरु वर्तमान में कहाँ पे है? तो यह है मेरे साथियों मेरठ। मेरठ का नाम सुनते हुए एक चीज याद आ जाता है, ओ शाम्बा नान खटाई कहाँ से आया है तो, ठीक है। तो मेरठ और दिल्ली, वर्तमान का जो मेरठ है और दिल्ली है, वहाँ पे कौन सा महाजनपद था? कुरु था। और इसकी राजधानी कहाँ थी मेरे साथियों? तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। और यदि आप कभी दिल्ली आए होंगे या दिल्ली में होंगे या दिल्ली घूमे होंगे, तो यमुना बैंक और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बीच में एक आपका मेट्रो स्टेशन पड़ता है, और उस मेट्रो स्टेशन का नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ वर्तमान में कहाँ पे है? मेरठ में है और दिल्ली में है। ठीक है। अब चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट महाजनपद की तरफ, और नेक्स्ट महाजनपद लिखिएगा कम्बोज। कम्बोज। मेरे साथी दो ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान में भारत में नहीं है, और वह 15 और 16 पड़ेंगे। कम्बोज जो है मेरे साथियों वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थे। ठीक है ना, जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है वहाँ पे थे। और इसकी राजधानी, कम्बोज की राजधानी आपकी हाटक थी, या कहीं कहीं किताबों में राजपुर भी पढ़ सकते हैं या पढ़े होंगे। तो दो राजधानियाँ इसकी थी, या करके दो राजधानियां नहीं थी, कभी हाटक दे देता है, कहीं आपका राजपुर दे देता है। कम्बोज कहाँ है? तो पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं 16 नंबर महाजनपद की तरफ, और लिखिएगा 16 नंबर महाजनपद गांधार। गांधार यह भी कहाँ पे है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के रावलपिंडी वाला जो एरिया है वहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मेरे साथियों इसकी जो राजधानी है वह है तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला है, तो लिख लीजिएगा तक्षशिला। ठीक है। तो मेरे साथियों इस वीडियो में 16 जो महाजनपद हैं और जितने भी महाजनपद हैं उन सभी को एकदम विस्तृत देखने का कार्य किए हैं। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का विषय है महाजनपद वह पूर्णतः और विस्तृत समाप्त हो चुका है। तो मेरे साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।